हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेयर मार्केट ज्ञानशाला। दोस्तों देखिए, काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा था कि एक कोई सीरीज़ बनाऊं और ख़ासकर मैं उन लोगों के लिए बनाऊं जो कि बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनको शेयर मार्केट्स में आना है, जिनकी रुचि है और वो आना चाहते हैं और लेकिन सीखना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड मैं एक सीरीज़ बनाऊँ जो कि बिगिनर हो, बिल्कुल स्क्रैच से हो, ताकि कोई भी इस चैनल से जुड़े तो दोस्तों उनको उसको हेल्पफुल हो जाए। क्योंकि जब मैं भी जुड़ा था तो दोस्तों मैं भी ऐसे ही यूट्यूब चैनल पे जो है चीज़ें फाइंड करता था, फिर मैंने उसको लर्निंग करी, सीखा, फिर मैंने कोर्स भी किए और उसके बाद दोस्तों आज एक इस ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मैं खुद अपना जो है फाइनेंशियल जो कि अपनी मैं खुद स्टॉक उसको आइडेंटिफाई करता हूँ, खुद मैं मार्केट के अंदर ट्रेड लेता हूँ, खुद का सारी जो कॉल होती है वो मेरी होती है। वो कैसे आया दोस्तों? मुझे सीखने के बाद आया। तो सीखने से पहले दोस्तों काफ़ी चीज़ें होती हैं। देखिए, हमें मार्केट के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। मैंने अक्सर दोस्तों देखा है कि अक्सर ज़्यादातर क्या होता है कि मार्केट में लोग आ जाते हैं क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता, उन्होंने कहीं ना कहीं से सुना हुआ होता है मार्केट के बारे में, और वो मार्केट में आ जाते हैं बिना किसी नॉलेज के, बिना ये समझे कि देखिए मार्केट किस तरह से काम करता है। तो ये सीरीज़ मैंने शुरू किया तो दोस्तों उसको मैं बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करने वाला हूँ, और आज की इस वीडियो में भी दोस्तों मैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर बात करेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि दोस्तों देखिए, शेयर मार्केट में कदम रखने से पहले आपको क्या जानना चाहिए। बेसिकली जब आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के आनी चाहिए, जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको आप जब आ जाता है तब भी ये जो वैलिड रहेंगी, जब आप सीख रहे होते हैं तब भी ये वैलिड रहेंगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शेयर मार्केट दोस्तों सुनने में जितना आसान लगता है दोस्तों, असल में उतना ही इसके अंदर रिस्क होता है। तो अगर शेयर मार्केट को अगर हम सही से नहीं समझेंगे तो दोस्तों क्या होता है कि हम इनिशियल टाइम्स में आएंगे, अपना पैसा गंवाएंगे और फिर इसको टाटा बाय बाय कह के चले जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा शेयर मार्केट में दोस्तों इन्वेस्ट करना काफ़ी अच्छा है। अगर आप जो बढ़ती इकोनॉमी में देखिए, जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया, तो अगर आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो दोस्तों शेयर मार्केट से अच्छी कोई भी चीज़ नहीं है। तो अगर आपको इसको सही तरीके से यूज़ करोगे तो दोस्तों आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो आज दोस्तों वीडियो को आखिर तक तो देखिएगा, क्योंकि आज भी मैंने जैसे बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हम जो है आज एक विषय के ऊपर बात करने वाले हैं, एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो शेयर मार्केट में कदम रखने से पहले आपको क्या करना चाहिए, तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। और आपके लिए मैंने ये नई सीरीज भी स्टार्ट कर दिया, जो कि मैंने काफ़ी टाइम से मैंने सोच रखा था। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम बात करेंगे आज के टॉपिक के बारे में। दोस्तों देखिए, सब कुछ जानने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर शेयर मार्केट है क्या। देखिए, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे कंपनियां शेयर के जहाँ पे कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। देखिए, जैसे मार्केट होती है ना, जो जनरल हमारी मार्केट होती है, जहाँ पर हम जाते हैं, हमें कुछ चीज़ की जरूरत होती है तो हम सामान खरीदते हैं। तो ये भी एक तरह की मार्केट होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि देखिए कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। अब देखिए, शेयर मार्केट में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो है ना, आप लोग निवेश करते हो, ठीक है, अपनी जो आप अपनी वेल्थ बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ पे निवेश करते हो। लेकिन देखिए, यहाँ पर सिर्फ पैसा लगाने की बात नहीं होती दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। तो शेयर मार्केट क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो है कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि जैसे कंपनी होती है, कंपनी को कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करती है दोस्तों, वो या तो अपनी का किसी बैंक से लोन ले सकती है, वहाँ पर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो क्या करती है दोस्तों, कंपनी अपने कुछ शेयर्स है जो कि यहाँ पे लिस्ट करवा लेती है अपने शेयर मार्केट में, ठीक है। तो शेयर मार्केट में लिस्ट करवाने के बाद दोस्तों क्या होता है कि उसको जो हम खरीदते हैं, जैसे पब्लिक खरीदती है और बड़े बड़े जो फंड्स होते हैं उसको खरीदते हैं, तो उनको क्या है, पैसा मिलता है। तो उनको क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का नहीं देना पड़ता है, लेकिन उसके बदले जो हम लोग की जैसे जो कंपनी के अंदर की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो हमारे साथ शेयर करती है, वही हमारा जैसे प्रॉफिट होता है उसी के हिसाब से डिविडेंड देता है। तो हम भी एक तरह से दोस्तों जो है, अगर मान लीजिए मेरे को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, यानी कि अगर मुझे आज कोई कंपनी लगानी है तो दोस्तों मेरे को कितने हज़ारों करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा, मेरे पास उतने पैसे होने भी चाहिए, उसके लिए मुझे जगह लेनी पड़ेगी, उसके लिए मेरे पास काफ़ी एक बड़ा प्लान होना चाहिए, बहुत चीज़ें होनी चाहिए, और जो कि आज की डेट में दोस्तों एक आम पब्लिक के लिए आसान नहीं है। लेकिन देखिए, शेयर मार्केट में अगर आप किसी कंपनी के पार्टनर बनना चाहते हैं तो दोस्तों शेयर खरीद के आप उनके पार्टनर बन सकते हैं। चाहे आप एक शेयर भी खरीदेंगे दोस्तों तो आप उनके पार्टनर ही कहलाएंगे, ठीक है। उस हिसाब से हिस्सेदारी आपके पास आ जाएगी। तो क्या होता है दोस्तों कि आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है, आपकी वेल्थ भी क्रिएट होती है और आपका किसी समझ लीजिए कि
एक कंपनी के बड़े अच्छी कंपनी के पार्टनर भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो काफ़ी आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। तो शेयर मार्केट क्या दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। हम विस्तार से भी इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि आज ये बिल्कुल टॉपिक नहीं है, तो ये टॉपिक पे भी हम एक बार पूरा एक डिटेल में बात करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि दोस्तों क्या चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी चाहिए शेयर मार्केट में आने से पहले। सबसे पहले आती है बेसिक नॉलेज, फर्स्ट नंबर पे आती है। देखिए शेयर मार्केट में आ रहे हैं ना, तो फर्स्ट नंबर पे बेसिक नॉलेज आती है। देखिए जैसे कि इंडेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होती है, सेंसेक्स क्या होता है, शेयर कैसे काम करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स का क्या मतलब है, तो ये बेसिक जानकारी ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिर थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल लिटरेसी भी आनी चाहिए, जैसे कि आपको ये समझना होगा कि किसी कंपनी के फंडामेंटल कैसे काम करते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, मार्केट कैप जैसी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, जो कि आपको धीरे धीरे आएंगी, आपको एकदम से नहीं आएंगी। लेकिन आपको देखिए बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है इन चीज़ों के बारे में, इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आप शुरुआत में कहोगे कि मेरे को फंडामेंटल एनालिसिस कर सकूं, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं, बैलेंस शीट्स क्या होती है, जो आपको धीरे धीरे आएगी। देखिए रिस्क अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पर जब पैसा लगाते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि रिस्क होता है, शेयर मार्केट में पैसा भी बनता है, यहाँ पर रिस्क भी उतना ही होता है। तो जहाँ पे रिस्क होता है दोस्तों वहाँ पे आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, जहाँ पे रिस्क कम होगा वहाँ पे प्रॉफिट भी कम होगा। जैसे कि बैंक में आपको 6-6.5% मिलेगा अगर आप एफडी करते हैं, अगर आप सेविंग अकाउंट में जाते हैं 2.5-3% के करीब मिलता है, लेकिन वहाँ पर रिस्क नहीं होगा, लेकिन आपको जो प्रॉफिट है 2.5-3% के करीब रहेगा। और अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो दोस्तों वो महंगाई भी हमारी 6-7% के करीब नॉर्मली चलती है, हमारे 5 से 6% के करीब नॉर्मली इंडिया में चलती है। तो आप इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग रिस्क थोड़ा लेते हैं और अपने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते हैं। तो इसलिए आपको रिस्क की अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है कि जब मैं पैसा लगा रहा हूँ तो पैसे के उसके अंदर क्या रिस्क रह सकता है और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं, ठीक है। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि जितना मुनाफा होता है उतना नुकसान भी हो सकता है शेयर मार्केट में, क्योंकि गारंटी यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। अगर गारंटी होती तो दोस्तों यहाँ पे फिर जो है बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो भी यहाँ पर ही अपना पैसा सारा डाल देते, वो अपनी कंपनी लिस्ट नहीं करवाते, ठीक है। ठीक, आपको मार्केट की साइकोलॉजी, चौथे नंबर पे मार्केट की साइकोलॉजी। देखिए फर्स्ट नंबर पे हमने बात की बेसिक नॉलेज, दूसरे नंबर पे बात की फाइनेंशियल लिटरेसी, तीसरे नंबर पे बात की रिस्क की अवेयरनेस होनी चाहिए, चौथे नंबर पे दोस्तों आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझनी चाहिए, क्योंकि ये आपको धीरे धीरे आएगी। मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरह से काम करता है, मूड क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऊपर नीचे होकर चलती है दोस्तों। तो इसलिए आपको ये जानना होगा कि कब आपको खरीदना है, कब आपको बेचना है, ये आपको धीरे धीरे आएगा। तो आपको ये 4 चीज़ें हैं जो बेसिक नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी, रिस्क अवेयरनेस, ये आपको और मार्केट साइकोलॉजी, ये आपको समझना बहुत जरूरी है और ये आपको आना चाहिए, ठीक है। आप धीरे धीरे लर्न कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई आता है एकदम से प्रो बन जाता है, वो धीरे धीरे सब कोई लर्न करके आता है, अपना एक्सपीरियंस धीरे धीरे गेन करता है उस हिसाब से। लेकिन उसके लिए आपको मार्केट में टिकना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप किसी के कहने पे पैसा लगा दोगे सारा और एक ही बार में एक ही झटके में आप जो अपना पैसा जो है गवा दोगे और फिर उसके बाद टाटा बाय बाय करके चले जाओगे। इसलिए आपको मार्केट में आने से पहले ये चीज़ें आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब दोस्तों देखिए बात कर लेते हैं शेयर मार्केट के फायदे और जो कि नुकसान की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरिट्स की यानी कि फायदों की बात करेंगे। देखिए सबसे पहली बात है वेल्थ क्रिएशन। देखिए लंबे समय तक यहाँ पर निवेश करेंगे तो आपके पास एक अच्छा खासा पैसा बन सकता है, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि दोस्तों आप पैसा सही जगह लगाएं, ठीक है। तो आपका लंबे समय में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो शेयर मार्केट सबसे बेस्ट जगह है। यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जिन्होंने अपनी लाइफ बदली है, लेकिन उन्होंने सीख के कुछ करके और एक बड़े बड़े उन्होंने वेल्थ क्रिएट की है। तो यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन होती है, पैसिव इनकम होती है, यानी कि अगर आप कहीं काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं तो उसके साथ भी आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट में। उसके लिए आपको फुल टाइम नहीं देना, तब भी कोई जरूरत नहीं। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों जो प्रॉफिट होता है उसके साथ तो फायदा होता है, और साथ के साथ उसके बाद कुछ कंपनीज जो होती हैं जो आपको डिविडेंड देती हैं, जो कि एक तरह से अपने कंपनी को जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बोनस देती हैं, टाइम टू टाइम डिविडेंड देती रहती हैं, तो वो भी आपको मिलता रहता है। तो इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है, डिविडेंड भी मिलता रहता है और आपके साथ के साथ काम कर सकते हैं। तो एक अच्छी खासी आपको पैसिव इनकम भी हो सकती है यहाँ पर अगर आप करते हैं। देखिए दूसरी बात है लिक्विडिटी। अब शेयर मार्केट में दोस्तों आपको जो है, अगर आप मान लीजिए आप कहीं बिजनेस लगा रहे हैं, अभी आज के डेट में अगर आपको शॉप खरीदनी हो तो दोस्तों आपको कितना एनालाइज करना पड़ेगा। पहले एक अच्छी शॉप देखनी पड़ेगी, फिर खरीदनी पड़ेगी, उसकी जो भी आपको पगड़ी देनी पड़ेगी, रेंट देना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा,
उसके बाद आपको फिर एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, फिर सामान डालना पड़ेगा। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि दोस्तों हमारी एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से हमारा बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा, और हमें वहाँ पर उधार भी देना पड़ता है। देखिए कितना आपको वहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ता है और वहाँ पर उधार भी देना पड़ता है, वो उधार भी कई बार फंस जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए शेयर मार्केट में लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आज की डेट में जो अगर 50,000 रुपये ला के आते हैं तो आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको दुकान खोलनी है, आपको कुछ इन्वेस्ट वो करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है। आपको 50,000 आते हैं, आपको शेयर्स के अंदर डाल सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप तुरंत बेचेंगे, अगले दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तुरंत पैसा आ जाएगा, कोई यहाँ पर कोई उधार नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो लिक्विडिटी काफ़ी रहती है, तो यहाँ पर आसानी से आप जो है इसको नगद जो है आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो और आप उसके अंदर जो है आपको जो कैश भी मिल जाता है जब आप उसको सेल करते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, दूसरी बात जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि देखिए इन्फ्लेशन से सुरक्षा होती है। इन्फ्लेशन मान लीजिए 5-6% ऑलरेडी इंडिया की चलती रहती है, नॉर्मल होती है इतनी 5-6% के करीब। अब अगर आप बैंक के अंदर जाएंगे, सेविंग अकाउंट में डालेंगे तो आपको 2.5-3% के करीब आपको मिलेगा। एफडी में डालेंगे तो आपको ब्लॉक करके रखना पड़ेगा उतनी देर का पैसा, और आपको 6-6.5% वो भी आपको रेयर ही मिलेगा। नहीं तो बड़े बैंक आजकल आपको एफडी में भी इतना पैसा नहीं देते। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जब हम इन्फ्लेशन 5-6% किए तो हमारा रिटर्न भी उससे ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हम जब आने वाले टाइम में जब जो है हम उस सर्वाइव कर सके। तो उसके लिए आपको वेल्थ क्रिएशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर शेयर मार्केट में अगर आप डालते हैं तो यहाँ पर आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। अगर आप अच्छे से सीख के करते हैं तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाते हैं और अपने लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इसके मैंने 4 फायदे बताए जो मेजरली हैं कि दोस्तों इस वेल्थ क्रिएशन होती है, पैसिव इनकम होती है, लिक्विडिटी यहाँ पर रहती है, इन्फ्लेशन यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन यानी कि आप उससे अपने आप को सुरक्षित कर पाते हो और एक पैसिव इनकम अच्छी क्रिएट कर पाते हो। अब देखिए जब किसी चीज़ के फायदे होते हैं तो दोस्तों देखिए हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो देखिए इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो है सबसे पहला होता है रिस्क फैक्टर। देखिए शेयर मार्केट जो है यहाँ पे रिस्क रहता है, यहाँ पे जोखिम रहता है। तो आपको सही निर्णय सही टाइम पे लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। आपको रिस्क रिवार्ड आपका पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे, मान लीजिए आपको रिस्क रिवार्ड अपना नहीं पता, आप अपने पोटेंशियल से ज़्यादा मार्केट में पैसा डाल देते हैं और कभी भी कुछ ऐसा फॉल आ जाता है मार्केट में, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप उसके समय आप अपना वेल्थ एक अच्छा खासा गंवा सकते हैं। तो उससे आपको जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको रिस्क फैक्टर पता होना चाहिए। यहाँ पर रिस्क आपको समझना चाहिए कि रिस्क होता है यहाँ पे, अगर शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो आप उसको एनालाइज करके उसके बाद ही सब कुछ समझ के उसके बाद आप शेयर मार्केट में आइएगा। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा है, आपको इमोशंस पे जो है कंट्रोल करना होगा। यहाँ पर इमोशंस काफ़ी जो है रहते हैं जो कि फ्लक्चुएट होते हैं। देखिए अक्सर लोग जो होते हैं ना अपनी भावनाओं में जो बह के जो है गलत फैसले ले लेते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट में क्या है दोस्तों, लालच और डर ये 2 चीज़ें काम करती है। ठीक है, लालच में आते हैं लोग, अपना गलत जगह पैसा लगा लेते हैं और वहाँ पर डर के मारे जो है कई बार अपना जो बड़ा नुकसान कर लेते हैं डर के मारे। तो फियर एंड ग्रीड यहाँ पर चलता है। तो यहाँ पे जो है अपना ये इमोशंस काफ़ी काम करते हैं। तो ये आपको इसकी समझ होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको अच्छे से मार्केट सीखनी पड़ेगी। तो ये इसके अंदर एक रहता है कि आपको इसके अंदर जो है कंट्रोल करना आना चाहिए अपनी इमोशंस को, और वो आपको धीरे धीरे रह के आता है। ठीक है, मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है, जैसे कि मैंने बताया कि शेयर मार्केट में जैसे तो आता है कि एक दिन तो काफ़ी ऊपर चले जाएगा, दूसरे दिन बहुत नीचे गिर जाएगा, सडन से कोई न्यूज़ आ गई तो आपको गिर गया। तो ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि आपने आज खरीद लिया तो ऐसा नहीं कि वो बढ़ता ही रहेगा, वो गिरेगा भी। और कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों हमने बहुत एनालाइज करने के बाद भी स्टॉक को खरीदा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशंस आ जाती है, कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है, तो उस समय क्या होता है मार्केट सडनली गिर सकता है। तो मार्केट भी काफ़ी वोलेटाइल रहता है। तो ये आपको समझ होनी चाहिए। यहाँ पर वहाँ पर एफडी की तरह नहीं होता कि एफडी में हमने पैसे डाल दिए और उसके बाद फ्लक्चुएशन नहीं होगी तो हमें इतना पैसा मिलेगा गारंटी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहती है। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात होती है वो है कि आपको नॉलेज की कमी। देखिए ज़्यादातर क्या होता है शेयर मार्केट के जो है नॉलेज नहीं होती, लोग देखा देखी आ जाते हैं, सुना सुनी आ जाते हैं, न्यूज़ में काफ़ी हाइप बन जाती है, अरे मार्केट यहाँ से वहाँ चला गया, ये हो गया वो हो गया। तो लोग एक्साइटेड होकर एकदम से आ जाते हैं बिना सोचे समझे। फिर वहाँ पर किसी को कोई ना कोई उनको ऐसा कोई धोखेबाज वो मिल जाता है जो कि जिसके वो ट्रैप में फंस जाते हैं। दोस्तों हमने ऐसे शेयर मार्केट में देखे हैं कि जो लोग वो उन्होंने करोड़ों रुपए गवा दिए वो, लेकिन वो ऐसा नहीं कि उनकी मतलब कि उनकी गलती नहीं थी, ये उनकी खुद की भी गलती थी, क्योंकि वो अपने कुछ एक्सेस हैं अपने अकाउंट किसी और को दे देते हैं या फिर किसी और के ऊपर बिल्कुल बिलीव करना शुरू कर देते हैं। तो शेयर मार्केट का एक बात याद रख लेना दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पर अगर आप खुद सीख के करोगे दोस्तों तो आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। चाहे आप लेट आओ, चाहे आप 6 महीने बाद आओ, आपको किसी ने कहा कि आप आ जाओ,
देखिए जब हम लोग ट्रेड नहीं करते थे, हमने शेयर मार्केट के बारे में नहीं सुना था, तब भी देखिए मार्केट चलती थी। और जब हम अब देखिए ट्रेड करते हैं तब भी चलती है, और जब हम नहीं भी करेंगे मतलब कि हम आने वाले टाइम में भी चलती रहेगी। तो ऐसा नहीं है 6 महीने साल बाद आप आओ लेकिन सीख के आओ, या फिर धीरे धीरे सीखो, या फिर धीरे धीरे आप लोग छोटा छोटा ट्रेड करके सीखना शुरू करो, सीखो, फिर उसके बाद छोटे छोटे ट्रेड लेना शुरू करो। और इस तरह से आप मार्केट को भी समझ पाओगे, उसके रिस्क फैक्टर को भी समझ पाओगे, आप वोलेटिलिटी को भी समझ पाओगे किस तरह से होती है। तो ये सब आपको जो है समझ आपको धीरे धीरे आएगा। तो शेयर मार्केट में दोस्तों आ रहे हो, मेरी बहुत आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि देखिए सीख समझ के आइएगा। मैंने देखे हैं कि यहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है कि जो मोटा मोटा पैसा गवा जाते हैं। तो आपको और ऐसा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा, शुरू में हर कोई ऐसा करता है, लेकिन देखिए हर किसी का एक जो होता है रिस्क फैक्टर वैसा नहीं होता। हो सकता है कि मैंने जो नुकसान किया और मैं उसको जो है सर्वाइव कर पाया हूँ, ठीक है, और किसी ने नुकसान किया तो हो सकता है कि वो सर्वाइव ना कर पाए। तो ऐसे कई केस देखे होंगे दोस्तों, जो अपने सुसाइड तक के भी केस आपने सुने होंगे। तो इसलिए आप जब आएंगे सीख समझ के आइएगा, आप अच्छे अच्छे वीडियोस देखिएगा, अच्छे अच्छे चैनल देखिएगा। आजकल तो दोस्तों शेयर मार्केट्स के रिलेटेड आपको इतनी वीडियोस मिल जाएंगी और जो कि पहले नहीं मिलती थी। चार्ट देखना आपको इतना ईजी हो गया, चार्ट के इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, खुद आपको ब्रोकर्स जो है आपको चार्ट के प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पर आप इसको समझ सकते हो, सीख सकते हो। बुक्स हैं, ये सब पढ़ो और आप उसके बाद आओ। और ऐसे ही दोस्तों मैं भी अपने जो है इसके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा मैं यहाँ पर, और आप मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। मैं इस तरह की जो है वीडियोज़ लाता रहूँगा जहाँ पर मैं एजुकेट करने की कोशिश करूँगा। मेरी तरफ से जितनी मुझे नॉलेज है मैं अपने तरफ से मैं बिल्कुल समझाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर आपका भी कोई फीडबैक होगा, अगर आप भी कुछ चाहते हैं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ किसी चीज़ को कवर करूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों मेरी इस सीरीज़ में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस सीरीज़ काफ़ी लंबी होने वाली है, जहाँ पर हम स्क्रैच से लेके आखिर तक बिल्कुल हम बात करेंगे, बिल्कुल वहाँ पर हम चार्ट तक बात करेंगे। अभी हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे और धीरे धीरे एक छोटे चीज़ें हम समझेंगे, और ताकि हम जो है मार्केट को अच्छे से समझ सके। तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाइएगा। और दोस्तों देखिए डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिएगा, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको लिंक मिल जाएगा। और डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो दोस्तों आजकल 24 घंटे के अंदर खुल जाता है, तभी हम ट्रेड कर पाएंगे। क्योंकि आपको शेयर मार्केट में आना है तो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट क्या होता है अगर आपको नहीं पता, मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। डीमैट अकाउंट क्या होता है, किस काम आता है, तो ये भी सब हम सब कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई फीडबैक है दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा मेरे को। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉक के साथ एंड नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।